प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 9th का मई मंथ का मासिक परीक्षा देने जा रहे हो तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों 28 मई के दिन जो है ना आप लोगों का साइंस यानी कि विज्ञान का पेपर होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में ना हम लोग विज्ञान का 100% ओरिजिनल पेपर का प्यारे बच्चों जो है ना ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की आपको बताएंगे। बिल्कुल सेम टू सेम यही आपके एग्जाम में आएगा, तो बिल्कुल देख लीजिएगा। आप लोगों का विषय कोड 112 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। और आगे ये भी हम आपको बताएंगे इसका PDF वगैरह आप कहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, फटाफट से चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाना है, इसमें 30 टक्के 25 ही आपको बनाना होगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न आप देखिए, बोला गया दाब का ऐसा मैटर क्या है, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे। पहला का ऑप्शन नंबर आपका वी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार की तुलना में लगभग कितना गुना होता है, तो 2 नंबर का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर डी हो जाएगा, लगभग 1/6 गुना। ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है बच्चों 3 नंबर, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड क्या होते हैं, तो बिल्कुल याद रखिएगा 3 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना बी हो जाएगा, बिल्कुल आप नोट करेंगे जो, ठीक है। क्या हो जाएगा, त्वरण समान होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया कि किसी द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है संवेग क्या होगा, तो बिल्कुल 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी नोट कर लीजिए, 1/mv² हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे 5 नंबर, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या होगा, तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है, आधा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर बोला गया 6 नंबर प्रश्न की जूल का मात्रक क्या है, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्ड और ऊर्जा। 7 है किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो 60 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि ये लगभग आपका 1/4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है किस ताप पर पानी का घनत्व होता है, तो बिल्कुल किस ताप पर पानी का घनत्व सबसे मैक्सिमम होता है, सबसे कम होता है, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपका हो जाता है 8 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर नोट करेंगे, डी होगा, यानी कि ये आपका 4 डिग्री सेल्सियस होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है आपसे 9 नंबर, किलोवाट घंटा का भौतिक राशि मात्रक क्या है, 9 का ऑप्शन आप नोट कर लेना, ऑप्शन भी होगा शक्ति। क्वेश्चन नंबर 10 है 50 kg पिंड का 6 मीटर/सेकेंड की चाल से चल रहा है, तो पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी है, तो आप नोट करेंगे 10 का ऑप्शन होगा 270 जूल हो जाएगा, तो ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन यौगिक है, तो बिल्कुल आप 11 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ये आपका संगम ड्रमर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपसे बोला जा रहा है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल ये आपका हो जाएगा जल का जमना। 13 नंबर है Fe2SO4 3 में Fe की संयोजकता क्या होगी, तो बिल्कुल आप लोहा की संयोजकता नोट करिएगा, 13 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ये 3 होगी। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन कोबाल्ट का सही संकेत है, तो 14 का ऑप्शन सी होगा, Cu। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 24 है, तो बताइए 50 ग्राम मैग्नीशियम में मोलों की संख्या क्या होगी, तो 15 का ऑप्शन नंबर ये होगा, यानी कि 2.08, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 नंबर बोला गया फास्फोरस की परमाणु जो ना परमाणुकता होती क्या है, तो बिल्कुल याद रखिए 16 का ऑप्शन बिल्कुल डी हो जाएगा, ये आपका 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है किसी धातु के कोवाट जो ना कार्बोनेट का अणुसूत्र M2CO3 है, इस धातु के कोलाइड जो ना क्लोराइड का अणुसूत्र क्या होगा, बिल्कुल आप नोट करिए 17 का ऑप्शन बी होगा, ये आपका MCl हो जाएगा। चलिए तो प्यारे बच्चों आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार का आइकन पर आना है, आपको मिथुन स्टडी सेंटर सर्च करना है, मैं पहले ही सर्च कर लिया, आपको भी कर लेना है। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर करिएगा, फर्स्ट में आपको मिथुन स्टडी सेंटर का ऑप्शन वेबसाइट मिलेगा, मैं आपको जूम करके एक बार दिखा दूँ प्यारे बच्चों, ये रहा, इसी पर आपको क्लिक कर लेना, फटाफट से चलिए क्लिक कर लेते हैं। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है, नीचे आएगा प्यारे बच्चों तो आपको क्लास 9 का एक सेशन मिलेगा, आपको आराम से आना, जैसे मैं आ रहा हूँ आपको भी आना है। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा प्यारे बच्चों ये रहा क्लास 9 का सेशन, ये देख लीजिए क्लास 9 का सेशन है, इसमें जो फर्स्ट में लिखा हुआ है मई मंथ के लिए पेपर 2 फर्स्ट में लिखा हुआ है ना, बस इसी पर क्लिक कर लेना, पढ़ लेना आपको। उसके बाद आराम से इसको एक बार रिफ्रेश कर देना, पेज को रिफ्रेश करने के बाद नीचे आना है, नीचे आएगा प्यारे बच्चों तो यहाँ पर देखिए आपको ना व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप सबका लिंक मिलेगा, तो आप जल्दी से ना फिर वीडियो को रोक करके दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको इसी ग्रुप में नोटिफिकेशन वगैरह मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा 9 के लिए ऑल सब्जेक्ट का वायरल पेपर का लिंक आपको यहाँ पर मिलेगा, हिंदी संस्कृत साइंस जो भी है ना सारा मिल जाएगा। देखिएगा सोशल साइंस मैथ इंग्लिश हिंदी नॉन हिंदी और उर्दू, तो हमें करना है साइंस का, तो साइंस के लिए करना है ना, तो यहाँ पर साइंस इसके सामने डाउनलोड लिखा हुआ है, जिस पर क्लिक कर लेंगे, क्लिक करेंगे इस प्रकार से इंटरफेस होगा, फिर से एक पर पेज को इस प्रकार से रिफ्रेश कर लीजिए, फिर आगे बढ़े इस प्रकार से आइएगा प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से आपको नीचे चले आना, नीचे आइएगा तो देखिएगा यहाँ पर आपको जो है ना प्यारे बच्चों ये रहा क्लास 9 के लिए ऑब्जेक्टिव का जो साइंस है इसका सेशन, तो इसमें देखिए पैराग्राफ बना देगा, इसमें ऑप्शन जो भी हम बताएं सारे ऑप्शन को ऐड कर देंगे, आप यहाँ से आकर के डाउनलोड कर लेना। सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की कहाँ से करोगे, तो सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की आप यहाँ से आकर के डाउनलोड कर लोगे इस
खाली जगह में हम डाल देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आपसे बोला गया है कि एक मोल में C की परमाणु संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो बिल्कुल आप 18 का नोट करेंगे, ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन 19 है, 0.5 मोल के अणुओं का द्रव्यमान क्या होगा, तो बिल्कुल आप 19 का ऑप्शन बी नोट कर लेंगे, 9 AnMu। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, SO2 के जो ना 6.022 गुना 10⁻23 अणु का द्रव्यमान क्या होगा, तो बिल्कुल आप 20 का नोट करेंगे, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 64 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर प्रश्न बोला गया, भोजन में लोह खनिज की कमी से होने वाला रोग क्या कहलाता है, तो आप 21 का ऑप्शन भी नोट कर लीजिएगा, एमीनिया। क्वेश्चन नंबर 22 असंतुलित आहार के कारण होने वाला रोग निम्न में से कौन सा है, तो 22 का ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा, जो ना जो ना क्या लिखा है बच्चों देख लीजिए, हीनता जनित, ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर जो है आपका सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर प्रश्न की, एक व्यक्ति स्वस्थ तब कहलाता है जब वह मुक्त होता है किससे, तो बिल्कुल आप 23 का नोट करेंगे, ऑप्शन ए होगा यानी कि रोग से। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने प्रश्न बोला जा रहा है 24 नंबर, निम्न में से कौन जो ना संवहनी पौधे हैं, तो 24 का ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सी हो जाएगा, फर्न। 25 है, जीवाणुओं में निम्नलिखित में से कौन नहीं पाया जाता है, तो बिल्कुल आप 25 का नोट करेंगे, ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए 25 के निम्नलिखित वैज्ञानिकों में किन्हें जो ना वर्गीकी का जनक कहा गया है, तो आप 26 का नोट करेंगे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अरस्तु को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 बोला गया, 26 नंबर मैंने बता दिया। 27 है, किस फाइलम के जंतु शरीर में उत्तक नहीं विद्यमान होते हैं, तो आप 27 का नोट करेंगे, ऑप्शन होगा जो ना फिरोफेरा। क्वेश्चन नंबर 28 है, धान एवं गेहूं किस प्रकार के पौधे हैं, तो बिल्कुल आप 28 का नोट करेंगे, ऑप्शन होगा यानी कि एक जीव पटरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 29 नंबर बोला गया, पादप जगत का सबसे बड़ा आज समूह क्या है, तो 29 का आप नोट करेंगे, ऑप्शन सी होगा ये आपका जो ना एंजियोस्पर्म हो जाएगा। 30 है कि समुद्री घोड़ा किस वर्ग का सदस्य है, तो 30 का ऑप्शन डी होगा, मत्स्यलय का। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये सारा सब्जेक्टिव प्रश्न है, इसमें से आपको 5 ही प्रश्न बनाना। तो इन सभी प्रश्नों का आंसर की मैंने बताया कहाँ से डाउनलोड करना, आप वहाँ से जाकर के जरूर गूगल पर से फटाफट से डाउनलोड कर लेंगे। ये राधे गोतरिया प्रश्न, इसमें से आपको 3 ही बनाना है। ठीक है, तो ये सारा प्रश्न का आंसर की मैं वहाँ पर डाल दूंगा, तो आप जाकर के डाउनलोड कर लीजिए।